वृंदावन का धन है। प्रभु ने बहुत अवतार लिए और बहुत अवतार में बहुत लीलाएं की, लेकिन रास रस का वितरण ब्रज लीला में ही हुआ है। ब्रज में भी वृंदावन में ही हुआ है। उस रास लीला में ब्रजांगनाओं को, मधुर भाव के भक्तों को प्रभु का जो सानिध्य, जो सेवा सुख प्राप्त हुआ है, वह अन्यत्र दर्शन नहीं हुआ। तो यह रास लीला वृंदावन की मुख्य लीला है। असुर संहार लीला, भक्तों की रक्षा करने वाली लीला, ये अन्य अवतारों में भी प्रभु करते हैं, लेकिन रास रस का वितरण प्रभु वृंदावन लीला में ही करते हैं। क्यों? चूंकि श्री कृष्ण लीला में ही श्री राधा रानी का प्राकट्य होता है। श्री कृष्ण रसिक हैं, लेकिन रस तो श्री जी हैं, श्री राधा हैं। श्री कृष्ण धनी हैं, पर धन तो श्री राधा हैं। इसलिए भक्त लोग कीर्तन करते हैं, हमारो धन राधा, श्री राधा, श्री राधा। धन राधा है, धनी श्री कृष्ण है, रस राधा है, रसिक श्री कृष्ण है। सब जीवों के आत्मा परमात्मा श्री कृष्ण है, पर उन परमात्मा श्री कृष्ण की भी आत्मा राधिका है। और प्रभु अपनी उसी आत्मा में रमण करते हैं। इसलिए वेदों में उनका नाम आत्मा राम है। आत्मा राम माने जो अपने में ही रमण करे, अपनी आत्मा में ही रमण करे, वह आत्मा राम है। फिर उन प्रभु की आत्मा कौन है? तो भागवत जी के महात्म्य में ही लिखा है, आत्मा रामस्य कृष्णस्य ध्रुवमात्मास्ति राधिका तस्य दास्य प्रभावेण विरोहोस्मान न संस्पृशेत। उन परमात्मा श्री कृष्ण की आत्मा राधिका है। श्री कृष्ण में जो भी रस है, आनंद है, प्रेम है, करुणा है, वह सब श्री जी के कारण है। क्योंकि श्री जी उनकी आह्लादनी शक्ति हैं, उनकी आत्मा है, उनका रस है। और प्रभु ने रास लीला में वही किशोरी जी का प्रेम, वही राधा रस ब्रजांगनाओं को वितरित किया है। रास लीला को कोई एक शब्द में अर्थ जानना चाहे तो रास लीला माने रस का वितरण। लेकिन वह रास लीला सामान्य वस्तु नहीं है। इसलिए रास लीला का आरंभ करते हुए श्री शुकदेव भगवान क्या कह रहे हैं? भगवानापि तारात्रिः शरदोत फुल्लमल्लिका वीक्षरन्तुं मनश्चक्रे योगमायामुपाश्रित। क्या कहते हैं शुकदेव जी? भगवान आपी तारात्रि ही। जब भगवान श्री कृष्ण ने उन दिव्य शरदकालीन रात्रियों को देखा, रास लीला का प्रारंभ भगवान शब्द से होता है।
भगवान आपी तारात्रि ही। बोले श्री कृष्ण कह सकते थे, रास बिहारी कह सकते थे, पर भगवान शब्द से ही रास लीला का आरंभ क्यों किया? मानो संकेत दिया कि सावधान, यह रास लीला किसी नर की लीला नहीं है, यह रास लीला किसी विषयी पुरुष की क्रीड़ा नहीं है, यह किसी सामान्य नायक और नायिका की लीला नहीं है, यह भगवान की लीला है। भगवान किसको कहेंगे? जिनमें 6 ऐश्वर्य विराजते हैं, जिनमें दोष की संभावना नहीं है, जो माया से परे हैं, जो त्रिगुणों से परे हैं, जो दोषों से परे हैं। तो भगवान आपी तारात्रि ही। जब प्रभु ने उन शरदकालीन रात्रियों को देखा, शरदोत्फुल्ल मल्लिका वृंदावन की दिव्य शोभा को देखा, जहां श्रीधाम वृंदावन में सुंदर बेला, जूही, चंपा, पारिजात के पुष्प सुगंधित हो रहे थे, तब विक्षरंतुम मनश्चक्रे योग मायामुपाश्रिते। श्री वृंदावन की शोभा देख करके प्रभु के हृदय में रास रस वितरण करने की लालसा उत्पन्न हुई, और वे अनंत भक्त जो जाने कब से प्रभु के प्रेम की पिपाशा लिए हुए थे, जाने कब से प्रभु प्रेम की आशा में साधना किए हुए थे, प्रतीक्षारत थे, उन सब की लालसा पूर्ण करने के लिए योग मायामुपाश्रिते, भगवान ने योग माया जी का आश्रय लिया। बोले योग माया से क्या अर्थ है? तो योग माया से आचार्यों ने 3 अर्थ किए हैं। योग माया जी का आश्रय लिया माने लीला शक्ति का आश्रय लिया, योग माया जी का आश्रय लिया माने वंशी का आश्रय लिया, और योग माया जी का आश्रय लिया मानिए श्री राधा रानी का आश्रय लिया। उस कृपा का आश्रय लिया जिस कृपा का भगवान के साथ निरंतर योग रहता है, या जो कृपा भूले भटके जीव को भगवान से योग कराती है, उसी योग माया का, उसी करुणा का आश्रय ग्रहण किया। और फिर प्रभु ने मध्य रात्रि में वेणुनाद किया, और वो कैसा वेणुनाद था श्रीमद् भागवत जी में वर्णन है। निशम्य गीतम तदनंग वर्धनम ब्रज स्त्रिय कृष्ण गृहीत मानसा। कैसा वेणुनाद किया? निशम्य गीतम तदनंग वर्धनम। जो वेणुनाद अनंग का वर्धन करने वाला था, माने जो वेणुनाद हृदय में प्रभु के मिलन की लालसा को बढ़ाने वाला था, सोतों को जगाने वाला था, जिनकी साधना अभी कम थी, उस अपूर्ण साधना को पूर्ण करने वाला था, जो वेणुनाद स्वरूप की जागृति करने वाला था। ऐसा वेणुनाद निशम्य गीतम तदनंग वर्धनम ब्रज स्त्रिय कृष्ण गृहीत मानसा। उस वेणुनाद को किया जो वेणुनाद कृष्ण गृहीत मानसा, माने जिनके मन को प्रभु ने पहले ही ग्रहण कर लिया था, उन गोपांगनाओं के चित्त को आकर्षण करने वाला था। लेकिन वह बंशी बजी
पर सबको सुनाई नहीं दी, गोपियों को ही सुनाई दी। आचार्यों ने टीका की कि हर व्यक्ति के जीवन में, हर प्राणी के जीवन में 3 आवाज हो रही हैं। पहली आवाज है संस्कार की आवाज। हम आप जो पूर्व जन्म में और इस जन्म में अच्छे बुरे कर्म किए हैं, उन कर्म के संस्कारों की आवाज जीवन में होती रहती है। किसी के भीतर कोई संस्कार ज्यादा होता है, किसी के भीतर कोई संस्कार ज्यादा होता है, किसी के भीतर काम की अधिकता होती है, किसी के भीतर क्रोध की अधिकता होती है, किसी के भीतर लोभ की अधिकता होती है, किसी के भीतर मोह की अधिकता होती है, किसी के भीतर द्वेष भाव बहुत होता है, किसी के भीतर आलस्य बहुत होता है, किसी के भीतर मात्सर्य बहुत होता है। ये संस्कार की आवाज है। हमारे जो पिछले कर्म हैं, यदि वो असत कर्म थे तो हमारा मन गलत दिशा में भागेगा, और यदि हमारे पूर्व के सत्कर्म थे तो हमारा मन अच्छी दिशा में जाएगा। पूर्व के किए हुए कर्म ये व्यक्ति की वृत्ति पर प्रभाव डालते हैं। इसको संस्कार की आवाज कहते हैं। कोई जन्म से ही कोई विचित्र आदत लेके पैदा होता है। एक पिता के 4 पुत्र हैं, एक ही माँ बाप से जन्म है, एक जैसी परवरिश हुई, लेकिन एक बेटा चोर बन गया, एक बेटा साहूकार बन गया। तो इतना अंतर क्यों हुआ? क्योंकि पिछले जन्म की कर्म की पूंजी सब अलग अलग लेके आई थे। इसको संस्कार की आवाज कहते हैं। ये जीवन में होती रहती है, और हमारे पूर्व के जैसे कर्म संस्कार होते हैं, उससे हमारे मन का रुझान, मन की गति उसी ओर होती है। फिर दूसरी आवाज है अहंकार की आवाज। इस जीवन में और पूर्व के जन्म में कर्म करते हुए जो कर्तापन हमारे भीतर होता है, ये मैंने किया, ये मैंने किया, ये मैंने किया, ये मेरा है, ये मेरा है, ये मेरा है, वो अहंकार की आवाज होती रहती है। कभी स्वप्न में भी हम मैं को और मेरे को नहीं भूल पाते। तो पहली संस्कार की आवाज है, जो पूर्व जन्म के कर्म है वो अपना रंग दिखाते हैं, प्रभाव दिखाते हैं। फिर उन कर्मों में जो कर्तापन है, ये सब मैंने किया, मैंने किया, मैं, ये अहंकार की आवाज है। तो हम सब सामान्य प्राणियों के जीवन में ये संस्कार की आवाज और अहंकार की आवाज होती रहती है। फिर तीसरी आवाज है, वो भी प्राणी के मन में होती है, उसका नाम है ओंकार की आवाज, माने आत्मा की आवाज, माने ठाकुर जी के बंशी की ध्वनि, वो भी होती है। लेकिन जीवन में संस्कार की आवाज और अहंकार की आवाज का इतना शोर होता है कि बंशी की ध्वनि दब जाती है, सुनाई नहीं पड़ती। जैसे आप सब भाई बहन यहां बैठ के सत्संग सुन रहे हैं, कैसे सुन रहे हैं? चूंकि बाहर से और कोई आवाज नहीं आ रही, आप सभी शांत हैं, अपने मोबाइलों को बंद किए हैं, जो हम कह रहे हैं उसी को आप मन लगा के सुन रहे हैं। अभी यहां आप सब बात करने लग जाओ अपने अपने मोबाइल पर, और बाहर कोई बैंड बाजा बजने लग जाए, तो शायद बोलते तो हम तब भी रहें, लेकिन हमारी आवाज दब जाएगी। और केवल आवाज ही नहीं दबेगी, इस भागवत जी की वाणी के साथ जो वाइब्रेशन आपको मिल रही हैं, माने हो सकता है शब्द भी समझ में आए, पर वो वाइब्रेशन तो बंद हो जाएगी, क्योंकि आप दूसरी वाइब्रेशन में चले गए।
तो मन के ऊपर जो प्रभाव पड़ रहा है वो नहीं पड़ेगा। तो ऐसे ही ओंकार की आवाज भी जीवन में होती है, आत्मा की आवाज, जिसको परमात्मा की आवाज कहा गया, ब्रज लीला में जिसको ठाकुर जी की बंशी ध्वनि कहा गया। वंशी बजी थी ऐसी बात नहीं, वंशी बज रही है लेकिन सुनाई नहीं पड़ती, चूंकि इतनी कर्कश संस्कार की आवाज और इतनी कर्कश अहंकार की आवाज वो उस मधुर ध्वनि को दबा देती है। हमारा रुझान उस ओर हो जाता है, जिंदगी बीत जाती है, हम अपने मन के हिसाब से ही चलते हैं। मुझे जो अच्छा लगेगा मैं वो करूंगा, मुझे जो खाना है मैं वो खाऊंगा, मुझे जहां जाना है वो मैं करूंगा, मैं अपनी मर्जी का मालिक हूं। असलियत में ये हम झूठ कहते हैं, हम अपनी मर्जी के मालिक नहीं हैं, हम अपने मन के गुलाम हैं। हम मालिक कहाँ हैं? हम तो अपनी मन की कामनाओं के गुलाम हैं। लेकिन संसार में आदमी कहता है मैं अपने मर्जी का मालिक हूं। मालिक कहाँ है? गुलाम है। उसके मन की कामनाएं उसको जैसे नचा रही हैं वो वैसे नाच रहा है। सुख की आशा में पता नहीं क्या क्या कर डालते हैं, फिर परिणाम में दुख मिलता है, फिर रोते हैं, फिर तकलीफ में आते हैं, फिर आशा करते हैं, फिर सुख नहीं मिलता, फिर तकलीफ मिलती है, फिर दुख मिलता है। हम मालिक कहां से हैं? हम तो मन के गुलाम हैं। लेकिन भागवत जी क्या कहती हैं, रास लीला क्या कहती हैं कि इस मन को कामनाओं का गुलाम नहीं बनाना है, इस मन को श्याम सुंदर की बंशी का गुलाम बनाना है। इस मन को कामना वासना का गुलाम नहीं बनाना है। गुलामी तो हम कर ही रहे हैं और वो कामना वासना कितना दुख प्रदान कर रही हैं। लेकिन अब ये मन श्यामा श्याम का गुलाम बन जाए, उनकी वाणी का गुलाम बन जाए, उनकी बंशी ध्वनि का गुलाम बन जाए। सामरे की बंशी को बजने से काम, कौन नहीं बंशी की धुन का गुलाम। पर वो धुन कान में आए तो सही। भक्त लोग गाते हैं, श्याम तेरी बंशी पुकारे राधाना, श्याम तेरी बंशी पुकारे राधाना, कन्हैया तेरी बंशी पुकारे राधाना, कन्हैया तेरी बंशी पुकारे राधाना, श्याम तेरी बंशी पुकारे राधाना, श्याम तेरी बंशी पुकारे राधाना, सामरे की बंशी को बजने से काम, 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 श्याम तेरी बंशी पुकारे राधाना, श्याम तेरी बंशी पुकारे राधाना, कन्हैया तेरी बंशी पुकारे राधाना, कन्हैया तेरी बंशी पुकारे राधाना, कौन नहीं बंशी की धुन का गुलाम, 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 श्याम तेरी बंशी पुकारे राधाना,
कन्हैया तेरी बंशी पुकारे राधा नाम। कन्हैया तेरी बंसी पुकारे राधा नाम। एक बार बंशी सुना दे घनश्याम। एक बार बंसी सुना दे घनश्याम। एक बार बंशी सुना दे घनश्याम। एक बार बंसी सुना दे घनश्याम। मुझको भी अपना बना ले 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 घनश्याम। शाम तेरी बंशी पुकारे राधा नाम। श्याम तेरी बंसी पुकारे राधा नाम। श्याम की है श्यामा और श्यामा के श्याम। श्याम की है श्यामा श्यामा के श्याम। श्याम की है श्यामा और श्यामा के श्याम। श्याम की है श्यामा श्यामा के श्याम। मेरे तो प्राण दो श्यामा ओ श्याम। मेरे तो प्राण दो श्यामा और श्याम। मेरे तो प्राण दो श्यामा और श्याम। मेरे तो प्राण दो श्यामा और श्याम। श्याम तेरी बंशी पुकारे राधा नाम। श्याम तेरी बंसी पुकारे राधा नाम। वंशी सो गूंज रयो वृंदावन धाम। बंसी सो गूंज रयो वृंदावन धाम। वंशी सो गूंज रयो वृंदावन धाम। बंसी सो गूंज रयो वृंदावन धाम। एक बार बंशी सुना दे घनश्याम। एक बार बंसी सुना दे घनश्याम। एक बार बंसी सुना दे घनश्याम। एक बार बंसी सुना दे घनश्याम। मुझको भी अपना बना ले 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 घनश्याम। श्याम की है श्यामा ओ श्यामा के श्याम। श्याम की है श्यामा ओ श्यामा के श्याम। श्याम की है राधा और राधा के श्याम। श्याम की है राधा और राधा के श्याम। मेरे तो प्राण दो राधा ओ श्याम। मेरे तो प्राण दो राधा और श्याम। मेरे तो प्राण दो राधा और श्याम। मेरे तो प्राण दो राधा और श्याम। श्याम तेरी बंशी पुकारे राधा नाम। श्याम तेरी बंसी पुकारे राधा नाम। श्याम तेरी बंशी पुकारे राधा नाम। श्याम तेरी बंसी पुकारे राधा नाम। श्याम तेरी बंशी पुकारे राधा नाम। श्याम तेरी बंसी पुकारे राधा नाम। कन्हैया तेरी बंशी पुकारे राधा नाम। कन्हैया तेरी बंसी पुकारे राधा नाम। श्याम तेरी बंशी पुकारे राधा नाम। श्याम तेरी बंसी